हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक, जिसको कहते हैं कोणांक या कहेंगे आर्गुमेंट्स या एम्पलीट्यूड। बेटा ये एनडीए का पेपर दे लो, एयरफोर्स का पेपर दे लो या आप आईआईटी का पेपर दे लो, एनडीए का दे लो, एयरफोर्स का दे लो या आप आईआईटी का दे लो, बेटा हर जगह ये क्वेश्चन आता है। 101% इस पे कोणांक में से क्वेश्चन आता है। बेटा इसका बहुत छोटा सा ट्रिक है, अगर तुम ट्रिक सीख गए ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बस छोटा सा ट्रिक है, अगर वो ट्रिक सीख गए ना बड़े से बड़ी संख्या का कोणांक पलक झपकते ही निकाल दोगे। मैं सीधा सा आपको टॉपिक ही सिखाऊंगा। उससे पहले कोणांक की हम कुछ चीजें सीख लेते हैं। बेटा किस तरीका से कोणांक फाइंड किया जाता है। बेटा कोणांक में जो सबसे बड़ी बात जो होती है ना बेटा, वो होती है हमारे चतुर्थांश की। किसकी होती है? क्वाड्रेंट की। सबसे बड़ी वैल्यू होती है हमारी चतुर्थांश की। बेटा देखो ये हमारा एक चतुर्थांश है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष को बेटा हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। और बेटा वाई अक्ष को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं बेटा? इसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक, और बेटा इसे क्या कहते हैं? काल्पनिक। बेटा समझना, काल्पनिक, ठीक है। बेटा यहां कौन सी जगह प्लस कौन सी जगह माइनस आता है, बच्चों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। उसका कंफ्यूजन 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है बेटा, ये आपका थर्ड है और ये फोर्थ है। ये तो आप जानते ही हो। बेटा देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू होती है। बेटा हम एक्स की तरफ से चलते हैं। किसकी तरफ से? एक्स की तरफ से चलते हैं। देखो एक्स प्लस है, फिर वाई प्लस है, इसमें वैल्यू कैसी होती है? प्लस प्लस की होती है। फिर इधर को आ जाओ भैया। अब जैसे मैं इधर को आया, एक्स कैसा होगा बेटा? यहां पर जो एक्स होगा ये बता दो मुझे, एक्स होगा कैसे बेटा? यहां पर कैसा होगा एक्स? बेटा यहां माइनस एक्स नहीं होता है, यहां माइनस का एक्स होगा और प्लस का बाई होगा। तो बाई कैसा होगा? प्लस, और एक्स कैसा होगा? माइनस होगा। अब बेटा इस क्वाड्रेंट में आता हूं। बेटा ये वाली रेखा पे ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, तो बेटा ये माइनस का होता है एक्स यहां, और बाई भी नीचे की तरफ जा रहा है तो ये भी माइनस का होता है, तो बेटा यहां माइनस होता है। यहां पे देखो x कैसा होगा? पॉजिटिव होगा बेटा। x कैसा होता है? यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है। और y कैसा होता है? माइनस होता है। बेटा कोणांक में ये चतुर्थांश आपके काम आता है। कोणांक में ये चतुर्थांश आपके बहुत काम आता है कि इस चतुर्थांश में वैल्यू रखी कैसे गई है। बेटा इस चतुर्थांश में वैल्यू रखी कैसे गई है, ये आपको यहाँ फाइंड करनी होती है। क्लियर बेटा? चीजें समझ में आ रही हैं? बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस के होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस का होता है, प्लस के बाई होते हैं। यहाँ पे दोनों माइनस माइनस के होते हैं, यहाँ प्लस और माइनस के होते हैं। बेटा ये तो सर जी हम जानते हैं भैया, ये तो हम जानते हैं। तो ये बताओ कि इसका यूज कहाँ होगा? बेटा यूज इसका इस तरीका से होगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा a प्लस आई बी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी दे रखा है, इसका कोणांक फाइंड करने का जो तरीका है बेटा वो tan इनवर्स मॉड बाई बट्टे एक्स पर काम करता है। किस पर काम करता है? tan इनवर्स बाई बट्टे एक्स पर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर भैया इसमें और चीजें हमें सीखने की हैं। ये तो लॉजिक पता चल गया कि भैया हम थीटा की वैल्यू tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स से फाइंड करेंगे। पर भैया तुमने ये कोणांक पता है इसका यूज कहाँ होगा? बेटा समझो, देखो इसका यूज कहाँ होगा। यहां पर वैल्यू रखी जाती है। अगर वैल्यू, जैसे मैं एक रियल छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, पहले एग्जाम्पल से पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? थीटा होती है। यहां थीटा रहता है बेटा, याद रखना बेटा, यहां क्या रहता है? थीटा रहता है। यहां क्या होता है बेटा? पाई 180 पाई माइनस थीटा होता है। इनका यूज कहाँ होगा मैं आपको हमें बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा। यहां क्या होगा बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट पे पाई माइनस थीटा, और यहां क्या होता है? थीटा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? अगला बेटा अगर मैं माइनस माइनस की बात करता हूं तो इसमें क्या होगा? माइनस के पाई प्लस के थीटा। कोणांक कितना होता है? यहाँ कोणांक होता है माइनस के पाई प्लस के थीटा। बेटा इस वाले में क्या होता है भैया? इस वाले में कुछ नहीं होता, थीटा से पहले माइनस आ जाता है, बस ये होता है इसका कोणांक का मान। क्लियर है बेटा? देखो प्लस प्लस है तो थीटा होगा, माइनस प्लस है तो पाई माइनस थीटा होगा, माइनस माइनस है तो माइनस के पाई प्लस के थीटा होगा, और बेटा प्लस और 1 है तो माइनस के थीटा होगा। अगर तुम्हारी समझ में ये चतुर्थांश आ जाता है, कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, समझने की कोशिश करो। अगर ये पॉइंट तो तुम लगाने सीख गए, प्लस माइनस कहाँ आता ये सीख गए, क्वाड्रेंट पता ये तुम्हें कहाँ होता, प्रथम कहाँ है, द्वितीय कहाँ है, तृतीय कहाँ है, चतुर्थ कहाँ है। अब जो हमें जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू में खाना क्या बनेगा? थीटा का। इसमें क्या होगा भैया? 180 में से थीटा घटा दो। ये दोनों तो तुम आसानी से सीख गए। तीसरे वाले में क्या है? माइनस पाई प्लस थीटा होता है हमेशा।
कितना होता है माइनस पाई प्लस के थीटा होता है। और इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भैया माइनस के थीटा होता है। और बेटा कोणांक को थीटा की वैल्यू किससे फाइंड की जाती है, थीटा की वैल्यू इससे फाइंड की जाती है tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स। बाई जो होती है बेटा ये इमेजिनरी पार्ट होता है और जो एक्स होता है बेटा ये रियल पार्ट होता है। बाई क्या होती है इमेजिनरी पार्ट होता है और एक्स क्या होता है ये रियल पार्ट होता है। देखो बेटा किस तरीका से क्वेश्चंस पुटअप करे जाते हैं वो क्वेश्चंस कराता हूं मैं आपको। आप कहोगे भैया ये तो बहुत छोटे से हैं, आपने तो बहुत छोटी सी ट्रिक हमारे हाथ में पकड़ा दी। अरे बेटा जब ही तो मजा आएगा जब तुम चीज़ों को सीख जाओगे, जब आपकी चीज़ें समझ में आने लगेंगी ना तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। चलो अब देखते हैं, जैसे कि बेटा क्वेश्चन आया, देखो फर्स्ट आया, उसने कहा √3 प्लस के आई। क्वेश्चन है बेटा ये √3 प्लस के आई। जितने भी मैं यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा आपकी प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो भी पेपर साइड के उठाए हुए क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इसने कहा इसका कोणांक बताओ, इसका कोणांक, या बेटा या तो कोणांक कहते था या कहता है ये वैल्यू जो है z बराबर √3 प्लस आई है, या इस तरीका से आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, या इस तरीका से आएगा, या तो बेटा वो इतने का कोणांक बताइए या z बराबर √3 प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ z बताइए। बस ये है क्वेश्चन। इस तरीका से भी पूछा जा सकता है, इस तरीका से भी पूछा सकता है। अब करना क्या है बेटा, मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू होती है भैया tan इनवर्स, भैया ने फॉर्मूला बताया था बाई अपॉन एक्स, ये तो फॉर्मूला होता है। फिर इसमें हम कैसे वैल्यू रखेंगे बेटा, रखो tan इनवर्स बाई की जगह, बाई क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, बाई क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या आई के बराबर में क्या लगा हुआ है, आई के बराबर में तो कुछ भी नहीं है भैया। जब कुछ भी नहीं है तो एक मान लो, एक्स है बेटा, एक्स की जगह एक्स क्या होता है रियल पार्ट, एक्स क्या होता है रियल पार्ट, याद रखो √3। तो बेटा ये बताओ ये 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है। कोणांक के लिए tan के सभी मान याद कर लो, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का, ये मान याद कर लो बेटा। 1/√3 पता है किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 30 अंश की वैल्यू। कितने की होती है 30 अंश की वैल्यू। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं π/6। इसे कैसे लिख सकते हैं π/6। यहां तक तुमने सॉल्व कर दिया। अब पूछा था इसने कोणांक बताना है, क्या बताना है बेटा कोणांक। कोणांक पे अब तुरंत कोणांक पे काम कर दो। पहले तो तुम्हें फर्स्ट स्टेप ये फॉलो करनी है, तुरंत कोणांक पे काम करो। भैया देखो π/6 यहां पे आ जाओ, क्वेश्चन था ये एक्स भी प्लस है बाई भी प्लस है, यहाँ एक्स भी प्लस का चिन्ह बाई भी प्लस का, तो दोनों जब प्लस के तो क्या होगा थीटा ही होगा। भैया यही मेरा कोणांक है, खत्म। अगला क्वेश्चन कराऊं, देखो क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसे मिटाऊंगा नहीं क्योंकि वही तुम्हारी मदद करेगा क्वेश्चन करने में। और उसे अपनी कॉपी पे अच्छी तरीके से सुंदर सुंदर हाथों से सुंदर सुंदर चित्र बना लेना, जिससे कि तुम्हारे लिए ये फायदेमंद रहे, तुम्हारे लिए क्या रहे बेटा फायदेमंद रहे। चलो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं इसके 4-5 क्वेश्चन कराता हूं जिससे कि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी तरीका से हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा 1 + i√3 ये आया। इसका पूछा आर्गुमेंट ऑफ z बताओ, आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट z का मतलब क्या होगा, इसका कोणांक बताना है। तो भैया थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर tan इनवर्स, ये बताओ x, बाई की जगह क्या लूंगा बेटा, बाई आई से चिपक रहा है, इमेजिनरी पार्ट होता है तो √3 अपॉन x की जगह 1। भैया ये वैल्यू जो होती है tan में, ये वैल्यू तो π/3 की 60 अंश की होती है। √3/1 किसकी वैल्यू होती है tan में, ये वैल्यू होती है बेटा आपके 60 अंश की। तो 60 को मैं कैसे लिखूंगा π/3 बेटा। अब देखो कोणांक कैसे फाइंड करेंगे, ये प्लस दोनों प्लस प्लस है तो कोणांक क्या होगा, थीटा ही कोणांक होता है। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, π/3 ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं चेंज बिल्कुल नहीं करूंगा। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, 4 क्वेश्चन कराऊंगा, चारों पर तुम्हारी प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे कि भाई देखो पेपर में कोणांक आता है 101% आता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा वो आपसे। अगला क्वेश्चन है -2 + 2√3 आई, ये है भैया। और इसने कहा सेकंड क्वेश्चन, इसने कहा इसका आर्गुमेंट ऑफ z बताओ, ये z की वैल्यू है और इसका मान बता दो कैसे निकलेगा। मैंने कहा चलो बताने में क्या है भैया, हमें तो फॉर्मूला बता रखा भैया ना, tan इनवर्स होता है, लो लिख दो जोड़ दो। बाई की वैल्यू क्या है 2√3 और भैया और ये क्या भैया -2, 2 से 2 कट, भैया क्या आ गया tan इनवर्स। जैसे ही मैं इसे बाहर निकालूंगा प्लस की वैल्यू बन जाएगी। भैया ये जो पूरा रायता ये बन गया -√3। भैया ये इसके अंदर इसकी वैल्यू का मान होता नहीं है, √3 कितने की वैल्यू थे π/3
कितनी की होती है बेटा, π/3 की वैल्यू होती है, 60 अंश की वैल्यू होती है। लो भैया यहाँ से तो मैंने बेसिक हल कर लिया। अब भैया कोणांक की बात बता दो। बेटा कोणांक कहाँ है, ये देखो, पहला किस में, x किस में, माइनस में, y किस में, प्लस में। माइनस प्लस, माइनस प्लस कहाँ है बेटा, माइनस प्लस, ये रहा ना माइनस, x माइनस में, y प्लस में। अरे भैया ये तो सेकंड चतुर्थांश में आ गया। अरे चतुर्थांश में क्या होता है, ये होता है बेटा, क्या होता है, पाई माइनस थीटा। और भैया पाई माइनस थीटा की जगह तुमने क्या निकाला है, π/3। बेटा इसे सॉल्व कर दो, 3 एकम 3, 3 में तो 1 पाई गया तो 2π/3। लो जी निकल आया कोणांक, बात खत्म। छोटा सा यहां से तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है, फिर दिमाग लगाना है कौन से चतुर्थांश पे। 4 बार चित्र बना के सीखोगे ना तो सीख जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, यही है। अब तो मैं केवल प्रैक्टिस कराऊंगा, अब तो क्वेश्चन कराऊंगा। तुम्हें मैंने लॉजिक पकड़ा दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया, इससे अलग नहीं आने वाला कोणांक में, ये याद रखना। और बेटा ये याद रखना, पेपर में आएगा जरूर। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, माइनस के √3 और माइनस के आई है। भैया इसका बताओ, इसका कोणांक क्या होगा, निकालो बेटा इसका कोणांक क्या होगा। अरे भैया ये तो tan इनवर्स, भैया बाई की जगह तो यहाँ कुछ भी ना दे रखा, अरे आई तो दे रखा, आई के बराबर में 1 चिपक रहा होगा, 1 लगाओ। x पे क्या, √3। अरे बेटा ये बताओ ये tan में कितने की वैल्यू होती है। अरे भैया ये तो tan में 30 अंश की वैल्यू होती है। तो 30 अंश को बेटा मैं कैसे लिख सकता हूँ, π/6, ऐसा तो लिख सकता हूँ। हाँ भैया π/6 आप लिख सकते हो। चलो π/6 रख दिए। अब देखो बेटा कौन से खाने में जा रहा है, माइनस माइनस, माइनस माइनस वाला खाना है। कोणांक कैसे निकालेंगे, कोणांक निकालो, माइनस के पाई तो आएगा ही, प्लस थीटा, थीटा जो मैंने निकाला ये वाला π/6। बेटा इसे कैलकुलेट करना, 6 पाई की इसमें मल्टीप्लाई करी, माइनस के 6 पाई, माइनस के 6 पाई में से प्लस के पाई निकल गए तो क्या बचे, माइनस के 5π/6। खत्म बेटा, आंसर आ गया आपका। 2 लाइन में खत्म कर दोगे, 2 लाइन में उड़ा दोगे, धुआं उड़ा दोगे। मैं बता रहा हूँ तुमसे, मुझे धुआं ही उड़वाना और कुछ ना करना, तुमसे गर्द उड़वानी है। और गर्द तुम्हारी ना पैरों की जो धमक है, पैरों की धमक बेटा देश के लिए बजनी है। ये ना कि गली गली में दौड़ रहा हूँ, मैं नौकरी वोकरी, ऐसा ना। तैयारी कर रहे हो तो पैरों की धमक वर्दी में जमनी चाहिए, या तो सब पे नीली वर्दी शरीर पे हो, या एनडीए वाली हो, कोई सी भी, एयरफोर्स में हो, एयरफोर्स में, नेवी में, और तुम्हारे थल सेना में, किसी में भी हो। हमें तो जब कहे ना सावधान, धम धूल उड़ जानी चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन उड़ेंगे, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन बताता हूँ। चौथे क्वेश्चन में क्या है बेटे, 2√3 माइनस के 2i। भैया इसका आर्गुमेंट बता दो। आर्गुमेंट अब तो तुम सीख गए होगे यार। tan इनवर्स, y की जगह क्या है यहाँ, माइनस के 2 ले लो। यहाँ पे कितना है, 2√3, माइनस प्लस मत ले करो, 2 से 2 कट। भैया 1/√3, 1/√3 वैल्यू किसकी होती है भैया, तो पाई की, π/6 की वैल्यू होती है। π/6 होगी थीटा की वैल्यू। फिर देखो कौन से खाने में पहुंच रहा है भैया, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस। भैया तो चौथे खाने में, और चौथे खाने में एम्पलीट्यूड वो क्या होता है बेटा, आर्गुमेंट माइनस के थीटा। जो भी वैल्यू है उससे पहले माइनस लगा दो, आंसर खत्म बेटा, हो गए। उड़ा दिए तोते बेटा, उड़ा दिए। क्लियर है, आ रहा है मजा? अरे मजा कैसे ना आएगा। चलो और कराता हूँ, प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होगी, जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीक़ा से खिल जाए। अरे यार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्लास में मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा दूँ। कोणांक कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, पलक झपकते ना निकाल दो, नाम हरंदर ना मेरा। चलो इस रफ कर रहा हूँ और प्रैक्टिस कराता हूँ बेटा। देखो क्वेश्चन सीखे चले जाओ, लिखते चले जाओ कॉपी किताबन में बेटा, ऐसा शॉर्ट तरीका कहीं ना मिलने वाला। चलो पहला एक क्वेश्चन, माइनस के 1 माइनस के आई, इसका भैया वो बता दो आर्गुमेंट। बताओ बेटा इसका आर्गुमेंट क्या होगा। अरे भैया इसका आर्गुमेंट क्या होगा, tan इनवर्स लिख दो, बाई की जगह -1 है, नीचे -1 है, लिखने की जरूरत ही ना भैया, ऐसे ही कर दो, काम खत्म करो भैया। 1 है बेटा, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, 1 हो गई। 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 अंश की। 45 अंश को कैसे तोड़ कर रहे हैं 10 में, π/4 से भैया, π/4। भैया अब मुझे इसका कोणांक निकालना है, नीचे से आप खींचो, देखो माइनस माइनस है, माइनस माइनस का मतलब माइनस के पाई प्लस के थीटा, थीटा की वैल्यू π/4। हल करो बेटा, 4 इधर को आगे, 4 पाई माइनस के हो गए, और पाई निकल गए तो कितने बचे बेटा, 4 पाई में से 1 पाई गई तो क्या बचे, 3 पाई। आंसर बेटा खत्म, हवा में उड़ जाएगा बेटा क्वेश्चन। किस में उड़ जाएगा, हवा में, माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अब तो तुम खुद निकालोगे बेटा, खुद। अब तुम्हारा, मैं कह रहा हूँ कि अब तुम्हें कभी डाउट ना होना कोणांक निकालने में, कोणांक निकालने में कभी डाउट नहीं आना तुम्हें। अगला क्वेश्चन, 1 - i √5, कोणांक बताओ, कोणांक बताओ बेटा। भैया कोणांक कैसे बताऊँ, ये तो वैल्यू ही अलग आ रही है। कोणांक
भैया ये तो वैल्यू या लगा रही है, ये तो हो भाई ना वैल्यू। अरे बेटा डर क्यों रहा है मेरे चीते, डर मत, तेरे डर से मुझे डर लगने लगा। इसको टेन इनवर्स कर, कितना है इसके पास, बाई के पास √5, और यहाँ नीचे का 1, टेन इनवर्स √5, थीटा की वैल्यू यही निकल जाएगी, आगे लिखा रहे मतलब, क्योंकि √5 थीटा में होता ही नहीं है टेन में, और जब ना हो ऐसे ही रोक दो यहीं। बस ये देखो कौन से कोणांक में जा रहा है, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, प्लस माइनस, भैया थीटा से पहले माइनस लगा दो, भैया कोणांक क्या हो जाएगा, इससे पहले माइनस लगा दे, आंसर हो गया खत्म। ऑप्शन देखो, टिक मारो, बढ़ जाओ आगे। क्लियर है बेटा? चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहो, रुकना नहीं है, रुकना मना है। हरिंदर भाई के संग अगर पढ़ना है तो रुकना मना है, रुकना नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है -4 -3i। भैया इसका बता दो बेटा, एयरफोर्स में आया हुआ है, एयरफोर्स 2010 के पेपर में आया हुआ है। मैंने कि ना मैं ये पेपर सेट के कराता हूँ, फ्री फंड की रफ्तार नहीं होगी यहाँ। भैया बताइए इसका क्या हो? अरे मेरे से टेन इनवर्स, बाई की जगह क्या आया 3, जेड की जगह क्या है 4, ये बन गया 3/4, तो भैया 10 में मान होगा ना बेटा, यही थीटा की वैल्यू होगी तेरी। भैया फिर कैसा करेंगे जब थीटा की वैल्यू ये मेरी हो गई, और थीटा की वैल्यू हो गई ऐसा, ये यहाँ लिख दिया, टेन इनवर्स थीटा की वैल्यू बना दो, लो भैया थीटा की वैल्यू बन गई, छोटे कोष्टक में ले लिया, खत्म। अब तो कर दोगे, अब देख लो ना यार, दोनों माइनस माइनस के, माइनस माइनस ये रहा, पाई में थे माइनस पाई, क्या जोड़ा करें थीटा, टेन माइ इनवर्स 3/4। आंसर देख लेना ऑप्शन में कहीं ना कहीं चिपक रहा होगा, चिपका दी हो। क्लियर है बेटा? देखो माइनस का पाई ये रहा, प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या निकाली मैंने, ये निकाली, इसे उठाकर चिपका दो, कोणांक निकल आया, ये कोणांक है बाबू। क्लियर है बेटा? पढ़ाने का तरीका थोड़ा फास्ट है मेरा, पर चीज़ें तुम्हारी समझ में ना, में पैसा वापिस है, चीज़ें समझानी है तुम्हारे अंदर, चीज़ों का ना जलजला पैदा कर देना है, ये कर देना कि हाँ भैया हम किसी से पढ़े थे। क्यों? क्योंकि बेटा तुम्हारी नौकरी लगने से मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं कुछ लोगों से ना पंगा ले लेता हूँ कि फ्री फंड, कुछ लोग कहते हैं तुमने कितनों का सिलेक्शन करा दिया। अरे भैया अभी चालू क्या, मैंने पढ़ाना बच्चा पार्टी को, और पुराने रिकॉर्ड उठाएगा ना तो मैंने 500 से ज़्यादा बालक लगवा दी, हर बंदा जाने, हरिंदर नाम है इस बंदे का। क्लियर? अब नया चैनल चालू क्या अपना, इस पर देख, इस चैनल में साल भर के अंदर अंदर कैसे कैसे हथियार बना के मैं भेजता हूँ एयरफोर्स और एनडीए में। बच्चे कहेंगे ना हाँ अभी थोड़े रुक जा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छे काम में टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया बेटा, चलो इसका मैं पहले ट्रिक सिखाऊंगा, उसके बाद एक और क्वेश्चन ले लो। चलो 1 + बनाई, भैया इसका कोणांक बता दो, आर्गुमेंट ऑफ जेड, भैया इसका बताओ इसका क्या होगा। पहले तो ये आई नीचे है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसे ऊपर ले चलो। 1/1 + i, अपोजिट से मल्टीप्लाई कर लो, कर ली भैया। अब क्या होगा भैया 1 - i, बेटा 1 - i स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, कितना आया 1 - i/2, माइनस माइनस +2 हो गया भैया, क्या बन गई 1/2 माइनस i 1/2, ये बन गया। अब तो सरल हो गया बेटा, मैंने क्या किया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस तक गुणा कर दी, गुणा जैसे करी, एक की एक में गुणा करी, 1 माइनस आई स्क्वायर करूँगा तो -1 वैल्यू होगी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 - i/2। अब इसको अलग अलग कर दो, 1/2 माइनस i/2 को 1/2 लिख सकता हूँ। फिर भैया कैसा करेंगे, टेन इनवर्स निकालो, बाई की वैल्यू कितनी है 1/2, एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2, भैया ये तो सब कट गए, हाँ बेटा यहाँ बचेगा 1, और 10 में 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4। अब देखो ये कौन से कोणांक में फंस रहा है, भैया ये कोणांक में यहाँ से पता पड़ जाएगी, पहला प्लस है दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, भैया ये तो चतुर्थांश में आ रहा था, चौथे में वैल्यू क्या होती है भैया, इससे पहले माइनस लगा दो, -π/4, खत्म। धज्जी उड़ा दोगे कैसे भी क्वेश्चन की, इससे छोटा लॉजिक कहीं नहीं है, इससे छोटा लॉजिक कहीं नहीं है। धज्जी उड़ाने के लिए लॉजिक बहुत अच्छा है तुम्हारे पास, तुम्हें मैंने बहुत अच्छा फंडा सिखा दिया है। क्लियर है बेटा? अब आएगा पेपर में हो जाना चाहिए, अब तो यार हो जाना चाहिए। अब ये मत कह दियो ना भैया अब ना होएगा, अब तूने यूँ कह दी ना अब ना होगा तो साढ़े मैं आत्महत्या कर लूँगा। आत्महत्या ना करने वाला, आसानी तरह लुढ़कूँ तो मैं छोड़ कर कहीं ना जाने वाला हूँ मैं। क्लियर? चलो और क्वेश्चन देखें, चलो आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर सेटों में है, मैंने लिख रखे थे वो पता ना कहाँ चला गया। चलो बेटा ढूंढता हूँ, पा जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ भागेगा, जाने थोड़ी देर में। हाँ अगला क्वेश्चन मिल गया, देखो एनडीए में आया था, ये छूटना नहीं चाहिए, कुछ चीज़ नहीं छोड़ूंगा, एनडीए एयरफोर्स कुछ भी कहीं से भी उठा लो बेटा, क्योंकि मुझे पता है एनडीए और एयरफोर्स का तो पेपर सेट एक साथ आए, बस क्या एनडीए में थोड़ा लेवल हाई करके पूछेगा, एयरफोर्स में थोड़ा डाउन करके पूछता। तो भैया हाई की तैयारी करो। एक दिन मैंने स्टेटस लगाया था कि ढिपार उठा के चंदा पे मारो,
या तो वो चंदा पर सेट लग जाएगा। अगर चंदा पे ना लगो ना तो एक आध तारे जो भटक रहे होंगे ना, वो तारे एक आध तारे में ही लग जाएगा। टारगेट हमेशा ऊंचा सोचो। टारगेट कैसा होना चाहिए? ऊंचा। या तो टारगेट मिल जाएगा, अगर ना मिला 1% अगर ना मिला, पहले तो कोशिश ये कभी नेगेटिव मत सोचो कि मिलेगा नहीं, सोचो मिलेगा। अगर जिस दिन टारगेट ना मिला तो चंदा के और पास बहुत सारे तारे ढूंढते रहे। मैं जब हम बड़ी तैयारी करें तो छोटी छोटी तैयारी भी तो डोलती रहे। मैं ढिपार मारा है, बड़ी में ना लगेगा तो छोटी को तो टकराई जाएगा, जिस पर टकरा जाए वहीं तक चिपक जाएंगे। तो एयरफोर्स थोड़ी छोटी है, एनडीए थोड़ी बड़ी है। ढिपार मारो एनडीए पे, एनडीए पे या तो एनडीए तो लगी जाओगे, एनडीए पे ना लगे तो एनडीए की जो तैयारी करोगे ना, वहां से कहीं ना कहीं तारे, एयरफोर्स के जो तारे हैं, नेवी एयरफोर्स के, कहीं ना कहीं चिपक जाओगे, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। एनडीए का क्वेश्चन है बेटा, ये इस तरीका से आया था बेटा। मैं इसी क्वेश्चन को ढूंढ रहा था, मैंने कि लिखा तो था मैंने। बेटा इसका कोणांक बताना है। क्या बताना है? कोणांक। बताओ बेटा इसका कोणांक कैसे होगा। बेटा इसे हल करने से पहले हमें एक चीज देखनी होगी। देखो नीचे आई बाई तो कुछ ना दे रखो, ये नीचे वैल्यू है। ये किस तरीका की वैल्यू समझा? 1 प्लस आई बट्टे, तुम ये मत सोचो ये मैं तो अभी एक समझा रहा हूँ तुम्हें। 2 मानो तो इसे हम कैसे लिख दें? 1/2 प्लस √3/2i, इस तरीका से नहीं लिख दें मैं? या 2 को सबकी जगह बांट दो, बंटवारा कर दो 2 का। बेटा वही सेम कॉन्सेप्ट इसके साथ यूज होने वाला है। कैसे यूज होगा? 1/√3+1, इसके संग बांट दिया, प्लस √3 प्लस 1 आई आ गया, बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर ये बेटा, बन गया। अब क्या है? अब तो भैया वही फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स। बाई की जगह क्या है बेटा? बाई की जगह ये पूरा रायता, √3/√3+1। और बेटा एक्स की जगह क्या है भैया? ये पूरा रायता, 1/√3 प्लस के 1। बेटा काटो, या से ये कट गया, बचा क्या बेटा? ये बचा बेटा tan इनवर्स √3/1। और बेटा आप मुझे बताओ ये tan √3 किसकी वैल्यू होती है इसमें? बेटा ये वैल्यू होती है 60 अंश की। किसने अंश की होती है? 60 अंश की। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? π/3। आंसर कितने की होती है? π/3 इसका आंसर करेक्ट। मार दो टिक, ऑप्शन देखती टिक मार देना, रुकना मत, रुकना मना है। क्लियर है बेटा? ये बेटा एनडीए का क्वेश्चन था, तुम्हें मैंने देख लो पलक झपक दी सिखा दिया। तुम मेरे साथ रहोगे मजे करोगे, मेरे साथ रहोगे मजे करोगे, मजे दिलाऊंगा, चिंता मत करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, मैंने कोणांक के सगरे क्वेश्चन लिख लिए हैं, कम से कम 10 पेपर सेट क्वेश्चन है ये, और तुम इन्हीं में सीख जाओगे कैसा कोणांक निकाले गए हैं। अगला क्वेश्चन देखना, 1 - i√5 था ये, इसका कोणांक पूछा था। ये भी एनडीए का क्वेश्चन था बेटा, इसका कोणांक पूछा था, इसका कोणांक क्या होगा? अब तो बता दो, खुद ही बता दो। अरे भैया tan इनवर्स y√5 मैंने करा दिया, दिखाइए। चलो कोई ना, फिर से सीख लो, बन हो गया। ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स √5। बेटा अब देखो ये कौन से खाने में आता है, ये वाला सर्किट कौन से वहाँ पहुँच रहा है? पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, चतुर्थांश चौथे में। भैया ये तो चौथे में आ रहा है। चौथे का मतलब क्या है? इसके नाम से पहले माइनस लगा दो, इसके नाम से पहले माइनस लगा दो, tan इनवर्स √5। ये मैंने करा दिया था, मैं भूल गया। चलो कोई ना, ऐसा होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब बेटा अब कोणांक की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, भैया वो प्रॉपर्टी भी सिखा दो। भाई सीखो, मैं तो तुम्हें सिखाने को खड़ा हुआ हूँ। कोणांक की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टी को देखो बेटा। कोणांक में 3 प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, और उन प्रॉपर्टी से ही वो क्वेश्चन ज़्यादातर उठाता है एनडीए, ज़्यादातर उन प्रॉपर्टीज़ में। तो कोई एयरफोर्स में तो जो मैंने तुम्हें अभी कराया ना, इनमें से ही फंस जाता है। अब हम थोड़ा सा, मैंने क्या कहा? डिपार का मानना है चांद पे, तो चांद हमारे लिए क्या है इस समय? चांद = एनडीए। तो एनडीए की भी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। देखो बेटा, आर्गुमेंट की जो कोणांक की प्रॉपर्टीज़ है, कोणांक की जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ क्या? मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ। पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी है। तीनों प्रॉपर्टी को अच्छी तरीक़ा से देख लो बेटा। यहाँ अगर आर्गुमेंट Z1 × Z2 है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट, लॉग वाली कंडीशन है बेटा, बस और कुछ नहीं है। गुणाएं तो जोड़ दो, याद भी करने की जरूरत है। लॉग याद है तुम्हें? लॉग में 2 वैल्यू होती है, लॉग ए भी होता है, तो log a प्लस log b ना कर दे भाई। ऐसे ही बेटा इसकी प्रॉपर्टी है। आर्गुमेंट Z1/Z2 है, तो बेटा इसे कैसे कर सकता हूँ? आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 लो। अगर बेटा तीसरी प्रॉपर्टी क्या आती है? अगर बेटा आर्गुमेंट Z पे n आ जाए, Z पर n आ जाए, तो हम log में क्या कर देते? घात उठा के आगे पकड़ ले भाई, ऐसे ही सब पकड़ लो। n आर्गुमेंट
जेड, खत्म बेटा। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तीनों की तीनों प्रॉपर्टी करा दी। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी तुम्हारे समझ में नहीं? अगर गुणाएं तो जोड़ दो, भागे तो घटा दो, अगर पावर में है तो आगे ले आओ पावर को। ये है बेटा इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब इस प्रॉपर्टी तो हमने कर ली, अब भैया इन प्रॉपर्टी का यूज कहाँ होता है ये बता दो। अरे उसकी भी चिंता क्यों करते हो, उसे भी सिखाऊंगा। क्लियर है बेटा? रफ कर रहा हूँ, आगे देखो आगे क्या है बेटा। अगर समझ में ना आवे ना पैसा वापस आए, समझ में ना आवे पैसा वापस। चलो बेटा, अगर क्वेश्चन आया जेड बराबर 1 + के आई अपॉन 1 - आई, आर्गूमेंट पूछ रहा है जेड का, बताओ बेटा कैसे बताओगे? बेटा भैया यहाँ तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। बेटा मैंने क्या बताया था, भाग हो रहा है तो हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं? तोड़ने का तरीका देखो ना, आर्गूमेंट 1 + आई और भाग है माइनस आर्गूमेंट 1 - आई, खत्म बेटा। अब देखो 1 + आई को हल कर लो। 1 + आई का मतलब क्या? देखो आई का भी बने एक्स का भी बने तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होगा, 10 π/4। इसकी वैल्यू, इसका अगर मैं 10 पे निकालूं, बता दे रहा हूँ फिर आगे नहीं बताऊंगा। देखो 1 tan इनवर्स लिखा रहा, बाई की जगह 1, एक्स की जगह 1, ये क्या बन गया tan इनवर्स 1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/4, क्योंकि ये 45 अंश की वैल्यू होती है। तो बेटा मैंने इसकी जगह क्या लिख दी, इसका आर्गूमेंट क्या आएगा, π/4। इसको अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसका क्या होगा, π/4 होगा। क्यों? दोनों प्लस में π/4 कंडीशन होगी, काम खत्म करो यहाँ से। अगला काम क्या है बेटा, अगला क्या है, माइनस। अब इसका आर्गूमेंट निकालो 1 - आई का। 1 - आई का आर्गूमेंट प्लस है माइनस है, चिन्ह बदलेगा। यहाँ क्या है, देखो कॉन्जुगेट होगा ना, π/4 है यहाँ, इसका कॉन्जुगेट तो है ये, इसका सम्मिश्रित तो है, कॉन्जुगेट ही तो है, तो कॉन्जुगेट π/4 तो इसका आंसर होगा। पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। हल कर दो बेटा, माइनस माइनस प्लस 2 π/4, 2 दूनी 4, कितना आएगा, π/2 आंसर, खत्म। कोणांक सीधा सीधा निकाल दिया मैंने। कैसे निकाल दिया बेटा, इसे हल करोगे इसका कोणांक ही आएगा, इससे हल करोगे इसका कोणांक ही आएगा। अब हल मत करने बैठ जाइए, अगर तुम हल करने बैठ गए तो दिमाग खराब हो जाएगा। कोणांक के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, वहीं से इतनी प्रैक्टिस कर लो कि देखते ही बता दो ये कौन से चतुर्थांश में है और इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन करते हैं। रफ कर रहा हूँ, ये एनडीए के क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, एनडीए में आए हुए क्वेश्चन है ये, सीख लो यार, सीख लो, चीज़ों को सीखोगे ना मजा आएगा। 1 + आई पे √3 पे स्क्वायर है बेटा। अगला क्या दे रखा है, 4i 1 माइनस के आई √3। इसका कह रहा है आर्गूमेंट बताओ, आर्गूमेंट ऑफ जेड बताओ। कहने का मतलब इसका कोणांक बताना है, इसका कोणांक कैसे होगा। भैया कोणांक बता दो, इसका कोणांक बताने में क्या जा रहा है भैया, कैसे बताएं? अरे यार तुम भी ऐसी बात करो। 1 + आई है, 1 + आई √3, इस पर स्क्वायर है, इसे ऐसे ही भटकन दो, अभी ज़्यादा छेड़ो मत। 4i की आई में मल्टीप्लाई करी, क्या हो जाएगा, 4i हो गया, माइनस 4 की मल्टीप्लाई इसमें करी, 4 √3 हो गया, आई की आई में करोगे तो -1 हो गया। क्लियर है बेटा? 4 की अंडर में करी 4 √3, आई की आई में करी -1। अब क्या है, तो 1 + आई √3 का होल स्क्वायर बट्टे नीचे बन गया 4i प्लस के 4 √3। बताओ अब तो बन गया ना। अब क्या है, अब तो मैंने प्रॉपर्टी लगा दूँ ना बेटा। प्रॉपर्टी क्या लगेगी, आर्गूमेंट ऊपर वाले का, ये पावर में, पावर कहाँ जाएगी, आगे, 2 आगे आ गया। आर्गूमेंट किसका, 1 + आई √3 का। क्लियर बेटा? माइनस आर्गूमेंट किसका बेटा, 4i प्लस के 4 √3 का। क्लियर है? अब मैं दोनों के आपको आर्गूमेंट निकालने बता देता हूँ। इसका आर्गूमेंट क्या आएगा, इसका आर्गूमेंट क्या आएगा, √3 है बट्टे 1, √3/1 बेटा। √3/1 किस में आती है, पाई 60 का मान होता है ये, तो किसे करेंगे, π/3 कर देंगे, इसे क्या करेंगे, π/3। बेटा दोनों प्लस में है, दोनों फर्स्ट में है, तो थीटा से काम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 π/3। इसका निकाल दिया, आर्गूमेंट लिखा गया माइनस। अब मैं 4i 4 √3, ये बेटा ये जो है ना, ये वाली वैल्यू तो x की है, ये वैल्यू y की है, तो ये इस तरीका से ना 4/4 √3, इससे ये कट गया, 1/√3 बन गया tan इनवर्स में बेटा। और tan इनवर्स में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है भैया, ये वैल्यू तो होती है आपके 60 अंश की, तो 30 अंश उसकी 30 अंश की। 30 अंश को हम कैसे लिख सकते हैं भैया, ऐसा लिख सकते हैं π/6 लिख सकें, π/6, क्योंकि tan 30 का ही तो मान 1/√3 होता है। अब बेटा ये दोनों कैसे हैं, दोनों भैया प्लस के हैं, तो क्या होगा, थीटा इसका मान होता है, क्या हो गया, π/6। बेटा इसे हल कर लो, ये देखो क्या हो गया, 2
2 पाई और 3, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ गया एलसीएम 6 आ गया भैया। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 पाई माइनस पाई कितना हो गया भैया, 3 पाई/6। और इसको कैसे कर देंगे, 3 दूनी 6, क्या आ गया, पाई/2। आंसर खत्म। दिमाग ना लगाना पड़ेगा, बिल्कुल भी दिमाग ना लगाने दूंगा मैं तुम्हें इतना बढ़िया वेपन्स बना दूंगा इंडियन एयरफोर्स का कि तुम कहोगे भाई भैया के संग रह गए तो मज़ा आ गया। भाई मज़े लिबाने के लिए तो मैं खड़ा हूँ ना। आज मैंने अपना स्टेटस थोड़ा सा अजीब सा क्या लगा दिया, मुझे एक गाना बहुत अच्छा लगा था। हाँ वो गाना था उसका, पता ना मूवी का नाम तो पता नहीं यार, बस ऐसे ही देख रहा था, स्टेटस ऐसे ही आगे आ गया, मैंने वो लगा दिया अपने स्टेटस। एक बच्चा कह रहा भैया क्या लगा दिया, मैंने कहा तो चिंता मत कर अभी डिलीट कर रहा हूँ, तुरंत डिलीट भी कर दिया। क्यों, क्योंकि बेटा मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। अरे मेरी खुशी तो मैं तो खुश रहता ही हूँ, मेरी टेंशन मत लिया करो, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। पर मुझे क्या है, तुम्हारी खुशी के लिए यार, खुशी होने में भी मज़ा कुछ अलग है। तुम चीज़ों को सीखोगे यार, आगे चल के तुम तरक्की करोगे ना, तो ये लगा लो कि उससे ना फ़ायदा मेरा है, उससे फ़ायदा मेरा है, किसी और का नहीं। तो मैं तो भैया अपना प्रॉफिट सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ रहकर। क्या सोच रहा हूँ, प्रॉफिट सोच रहा हूँ अपनी, बुरा मत मान नहीं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, जेड बराबर आया 1 - i² 200 और इसका कहा कोणांक बताओ। इसका कोणांक पूछने लगे तो बेटा करेंगे कैसे ये बताओ। बाबू मैंने तुम्हें बताया कोणांक कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट्स जेड निकालने लगूँ तो 200 आगे आ जाएगी, हाँ भैया 200 आगे आ गई। आर्गुमेंट लिखूंगा बेटा 1 - i आ गया। बताओ किसकी समझ में ये नहीं आया, कौन सा वाला लगाया है मैंने बेटा, मैंने लगाया है आर्गुमेंट जेड पे अगर एन होता तो एन को हम कहलाते आगे, एन आर्गुमेंट जेड, ये वाला लॉजिक लगाया है बेटा। देखो ये पावर है, पावर आगे आ जाएगी, आगे आ गई आर्गुमेंट 1 - i। क्लियर है बेटा। अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे तो कुछ ना करना, बस यही साल हो गया ये। बाबू देखना 1 - i किस में है, 1 - i का अगर मैं निकालता हूँ, देखो तुम्हें सिखा दे रहा हूँ, 1 - i का निकालता हूँ तो tan इनवर्स 1i, ये क्या है बाई की वैल्यू 1/1, ये कितना हो जाएगा पाई/4, पाई/4 हो गया। ये कौन से खाने में जा रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस भैया माइनस के खाने में जा रहा है, तो इसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा पाई/4, इसका आर्गूमेंट क्या हो गया पाई/4। क्लियर है। 200 देखना बेटा 200 गुणा आर्गूमेंट 1 - i का वैल्यू क्या होगी, मैंने निकाल ली बेटा माइनस के पाई/4। बेटा 4 से मैंने ये काटा, 4 पंजे 20, कितना आ गया बेटा 50, माइनस के 50 पाई आ गया। बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज़ घूम फिर कर यहीं आ जावे, घूम फिर के यहीं आ जावे, सम पे ही आ जावे, पाई आना चाहिए, केवल पाई आना चाहिए, बट्टे बट्टे में ना पाई मानो। 2 पाई 3 पाई 4 पाई, फिर 50 पाई 200 पाई 300 पाई 400 पाई, अगर ये इस तरीका का पाई आता है, ये कितना 50 पाई है, तो बेटा इसका मान क्या होगा, हमेशा 0 होगा, याद रखना। एक्स अक्ष पर रियल, इस पर क्या होता है पाई का मान क्या होगा 0 होता है, याद रखना। इस जब ही मैंने ये क्वेश्चन कराया, एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ये आ गया बेटा, अगर कोई भी आ जाए तुम्हारा 2 पाई 3 पाई 4 पाई 50 पाई 1000 पाई 2000 पाई 3000 पाई, इनका जो कोणांक होता है वो हमेशा कैसा होता है 0 होता है, याद रखना। कितना होता है बेटा 0, यहाँ पाई आना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था बेटा, किसी का पाई/4 आ रहा था, किसी का पाई/3 आ रहा था, कोई इक्वल वैल्यू नहीं आई। जब 3 पाई आ जाए, 3 पाई आ जाती तो वहाँ कोणांक क्या होता था 0 हो जाता। अब यहाँ देखना यहाँ पाई आ गया भैया, तुरंत आंसर क्या होगा मेरा 0 होगा, याद रखना। कई को 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे कि कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन लो तुम, अरे तुम क्वेश्चन सीखो, चीज़ें सीखोगे मज़ा आएगा। अबे कल ऐसे तो बन जाओ कि कल को कोई पूछा कि क्या नाम है तो सीना ठोक के कहो माय नेम इज, ये कुछ भी हो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा नाम, ठीक है। क्वेश्चन देखो जेड बराबर, क्वेश्चन है √3 माइनस के आई, √3 प्लस के आई, और यहाँ पे घात चल रही है 6। इसका आर्गूमेंट पूछा है, क्या पूछा है आर्गूमेंट पूछा है। कैसे निकालेंगे, इसका आर्गूमेंट ऑफ जेड पूछा है बेटा क्वेश्चन में। 6 कहाँ होगा, आगे भागेगा, 6 आगे आ गया। अब क्या करेंगे हम, बड़ा कोष्टक लगा दूँ, छोटा ना इस पर लगाऊँ मैं मजला कोष्टक। आर्गूमेंट √3 माइनस आई भाग हो रहा माइनस आर्गूमेंट √3 प्लस आई, ये आ गया बेटा। अब मुझे क्या करना, पहले इसका आर्गूमेंट चेक करना, फिर इसका आर्गूमेंट चेक करना है। इसका आर्गूमेंट कैसा होगा बेटा, ये क्या है 1/√3, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 30 अंश की। इसे लिखते कैसे, पाई/6 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा, पाई/6 लिखते हैं। इसका मुझे पता पड़ गया, बेसिक तो पाई/6 आ गया, मैंने हवा में सोल्व कर लिया। पर भैया ये पहला प्लस है दूसरा माइनस है, पहला प्लस दूसरा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा भैया, हाँ माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ क्या कर दूंगा 6 बाहर रहेगा, इसके पूरे की वैल्यू क्या आ गई -पाई/6, समझते रहे ना। माइनस
आर्गुमेंट इसका हल करने बैठा तो इसका भाई देखो इसका क्या होगा, ये है भैया, इसका भी यही बैठेगा क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस के हैं। पर आई बाई की जगह क्या, एक एक्स की जगह √3 क्या बैठेगा, 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की। लिखते कैसे, π/6 के रूप में। इसको भी क्या लिखेंगे, π/6। इसमें मैंने चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा ये दोनों प्लस के, ये थीटा के सेम रहते हैं। अब बेटा इसे सॉल्व कर लो। 6 ये क्या है, -π 2π/6, 2 तिया 6, 3 से काटो, 3 दूनी 6, क्या बचा बेटा माइनस के 2π। बेटा ये पाई आ गया, वैल्यू क्या हो गई होगी, 0, खत्म। वैल्यू क्या हो गई होगी, 0, खत्म बेटा। क्लियर है, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ना कॉन्सेप्ट में कुछ भी जान, क्लियर बेटा, अब कॉन्सेप्ट में कोई जान नहीं है। कोणांक के यही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो मैंने सभी क्वेश्चन आपको सिखा दिए। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीक़ा से तुम इनका आंसर देते हो। अब थोड़ा सा और चलते हैं, थोड़ा डीपली चलते हैं, थोड़ा भीतर की साइड चलते हैं। और क्या है नया, ये तो सीख गए होगे, अब तो सीख गए, अब कहाँ, अब तो मौज आ गई, अब तक कोणांक निकाल दोगे फटाफट। अब देखो बेटा आगे चलते हैं। बेटा देखो आगे क्या है, अगर क्वेश्चन इस तरीक़ा से, एक बार एयरफोर्स में इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा था, इफ जेड प्योरली रियल नंबर, जेड जो है एक रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर है, देन आर्गुमेंट आई जेड। भैया इसने क्या कहा कि जो जेड है ना वो प्योरली रियल नंबर है, जैसा जेड बराबर G2 प्योरली रियल नंबर है, तब हमें आई जेड का वो बताना था। ये तो रियल नंबर हो गया, इसका रियल नंबर पे वैल्यू क्या होती है, 0। पर हमसे बेटा इसने कहा कि मुझे ना आर्गुमेंट इसका नहीं चाहिए, मुझे आर्गुमेंट चाहिए आई जेड का। और आई जेड का आर्गुमेंट कहाँ होता है बेटा, ये किस पे है, ये कैसी संख्या आ गई, ये आ गई काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कहाँ जाती है, यहाँ पर आ गई, ये इमेजिनरी का पार्ट है ना काल्पनिक का। और बेटा ध्यान से देखो तो ये डंडा कितने अंश का होता है, 90 अंश का। और इसे हम कैसे लिख देते हैं, π/2। दैट्स योर आंसर, खत्म। बस ये था इसका, बस इतना सा समझना था। देखना आई जेड है, आई जेड, जेड क्या है, प्योरली इमेज नंबर। इमेज नंबर का मतलब 2i मान लो, ये 2i है भैया, इसमें संख्या तो कुछ है ही ना, रियल नंबर तो है ही ना। 2i काल्पनिक नंबर है, निखालस कौन सा नंबर है, काल्पनिक नंबर है। और निखालस काल्पनिक नंबर कहाँ जाता है, बाई एक्सिस पे। और बेटा जरा ध्यान से देखना, ये डंडा क्या बताता है, ये डंडा बताता है 90 अंश के कोण को। किसका बताता है, 90 अंश के कोण को। और ये किस तरीके से लिखा जा सकता है, π/2 की तरह लिखा जा सकता है। आंसर पलक झपकते ही आ जाता। बच्चों ने करा भी हो ना करा हो वो एक अलग मैटर है भैया। चलो नेक्स्ट, और कुछ नया सीखते हैं, सीख के चले जाओ, तो मैं सिखाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी बताता हूँ कि अगर आर्गुमेंट जेड पे कॉम्प्लीमेंट वो है, ठीक है, आर्गुमेंट जेड बार है, तो बेटा इसको हम कैसा कर सकते हैं, माइनस के आर्गुमेंट जेड। ये एक प्रॉपर्टी है, लिख लेना बेटा। सिद्ध करने को तो ये आएगी नहीं पेपर में, इस पर सीधा क्वेश्चन ही आता है, तो यहाँ सिद्ध मत करवा लोगे सब भैया, सिद्ध करके और बता दो। सिद्ध विद्य ना आवे करे, यहाँ सिद्ध देवता ना चला करें, यहाँ तो केवल ये लॉजिक चला करें। ट्रिक क्या है, ट्रिक नहीं है बेटा, ये प्रॉपर्टी है। आर्गुमेंट जेड पे इनवर्स बराबर माइनस के आर्गुमेंट जेड, ये होता है बेटा। क्वेश्चन किस तरीका से है बेटा, क्वेश्चन आया आर्गुमेंट जेड प्लस आर्गुमेंट जेड बार का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ही रहा बेटा, बताओ किस तरीका से करेंगे। आर्गुमेंट जेड प्लस ए आर्गुमेंट जेड इनवर्स, इसका मान बताओ। अरे मुझे पता है भैया, आर्गुमेंट जेड और ये जो बार चढ़ रहा है ना, ये माइनस बना देता आर्गुमेंट जेड। भैया ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट के, आंसर क्या आ रहा होगा भैया, 0, खत्म। अगर कोई कराने लगेगा तो बेसिक से तो हम करेंगे ना भैया, हम तो ट्रिक से करेंगे। ट्रिक क्या कहती है, ये कहती है कि आर्गुमेंट जेड पर बार है तो माइनस आर्गुमेंट जेड होगा, बात खत्म। क्लियर बेटा। अगला देखो और सिखाता हूँ, सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ, चीज़ों को सीखोगे मज़ा आएगा। जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया उस दिन समझ लो तुमने कमाना बंद कर दिया। जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया समझो कमाना बंद कर दिया। तो भैया कमाना बंद नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें कमाना बंद नहीं करना, हमें तो भैया कमाना है, हमें तो कमाना है। अगर बेटा क्वेश्चन इस तरीक़ा से आ जाए, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन अगर इस तरीक़ा से आ जाए, इफ़ बेटे क्वेश्चन है एनडीए और एयरफोर्स का मिश्रित क्वेश्चन है। इफ़ बेटा इफ़ कहा, उसने कहा कि Z1 प्लस Z2 बराबर Z1 प्लस Z2, ये एक प्रॉपर्टी है, ये तो तुम्हें पता है एक प्रॉपर्टी है। या बेटा क्या आ जाए, या इस तरीका से आ जाए, इफ़
Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2, इसको हम कैसे कर सकते हैं, Z1 का अलग निकाल दो और Z2 का इधर निकाल दो। इफ ये है तो क्या देगा, देन आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 का वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। बेटा हमेशा याद रखना, ये कंडीशन जब फॉलो होती हैं, ये कंडीशन जब फॉलो होती हैं जब Z1 और Z2 दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये फॉर्मूला जब काम करते हैं जब Z1 और Z2 कैसे होंगे, बराबर होंगे, तब जाके Z1 प्लस Z2 बराबर मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ये जब बराबर होते हैं जब Z1 और Z2 दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर बेटा सब कुछ करो, उसने पूछा ये अगर Z1 मेरा 5 है तो आर्गूमेंट 5 माइनस आर्गूमेंट 5, आंसर क्या होगा, दोनों कट जाएंगे, 0 आंसर होगा भैया। हाँ खत्म, यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा था, मुझे तुम्हारे मुँह से यही सुनना था। क्लियर है बेटा, आ रहा है मज़ा, चलो मज़ा आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलो अगला क्वेश्चन, बेटा एक क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीटेड है, उस क्वेश्चन कराता हूँ। देखो ये समझ में आ गया केस। चलो अगला केस देखते हैं, थोड़ा सा केस समझते रहो, तुम्हें स्टडी करनी है इन केसों पे केसों को सीखते रहा करो, मैं तो ऐसे ही केस सिखाता रहता हूँ बच्चा पार्टी, तुम यार ग्रेट हो। अगर क्वेश्चन आया Z माइनस 3, समझना क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा सा लोचा है, Z माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 4, मैक्सिमम वैल्यू पूछता है। क्या पूछता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z, ये क्वेश्चन पूछता है। बेटा एनडीए का रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। अगर वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, बेटा संख्या में बिल्कुल संख्या बदल सकता है, पर लॉजिक अगर माने यहाँ माइनस है ना तो ये माइनस ही रहेगा, बदल नहीं सकता, उसका इतना फर्ज नहीं है कि इसे बदल दे। लेस देन इक्वल टू 4, अब कह रहा मैक्सिमम वैल्यू बताओ। मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछता है तो लेस देन अगर चढ़ा हुआ है तो तुम्हें ज़्यादा रायता फैलाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 4 और 3 7, खत्म बेटा। क्या होगी, 4 और 3 7, मॉड Z लेस देन 7, खत्म बेटा। हमने क्या किया कि भैया यहाँ 3 है, ये बिल्कुल सेम इसी तरीका से क्वेश्चन प्रिंट होकर आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी पे काम करता है। किस पे काम करता है, ये एक प्रॉपर्टी पे काम करता है, इसकी प्रॉपर्टी को हम छेड़ नहीं सकते। अरे भैया प्रॉपर्टी तुम्हारी है, अगर मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को छेड़ूंगा तो तुम मुझ में घूंसा बजा दोगे, या प्रॉपर्टी मेरी है, कोई आकर मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने लगे तो घूंसा ना बाजेगा। तो वही वाला सिद्धांत है, ये बेटा एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को छेड़ा नहीं जा सकता। क्लियर, प्रॉपर्टी को छेड़ा नहीं जा सकता। दूसरा देखो, ये तो बता दिया मैक्सिमम का, अगर मैक्सिमम ऐसे निकालते हैं। अब बेटा बता देता हूँ मिनिमम का। 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक या तो मैक्सिमम पूछेगा या मिनिमम पूछेगा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है Z प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 मिनिमम वैल्यू। जहाँ तुम्हें इस तरीका का आ जाए, देखो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होगा, चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। मिनिमम वैल्यू पूछा, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो भैया कुछ मत करो, 6 और 2 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, खत्म बेटा। मैक्सिमम पूछेगा तो देखो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाओ ना यार, मैक्सिमम करा ज़्यादा से ज़्यादा 4 और 3 7, इससे ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ बन सकती है, 7 से बड़ा कुछ 8 बन सके, नहीं बनेगा। 4 और 3 7, खत्म। यहाँ पूछा मिनिमम, 6 और 8 के बीच में मिनिमम क्या बन सकता है बेटा, 6 और 8 के बीच में मिनिमम केवल 2 बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तुम 1 बना के दिखा दो मुझे, 6 में से 8 घटा के तुम 1 ला के दिखा दो, बताओ कैसा आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि भैया ये प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आइंस्टीन ने बताया E बराबर MC स्क्वायर, ये किसने बताया, आइंस्टीन ने बताया था। तो बेटा हमारे वैज्ञानिक ऐसा थोड़ी करें कि भैया ऐसा करो E बराबर M स्क्वायर C लगा दो, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ये प्रॉपर्टी छेड़ी ना तो जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं ना वो रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही सेम ये बेटा, इनमें प्रॉपर्टी को हम छेड़ नहीं सकते। मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो दोनों को जोड़ दो, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, 7 आंसर। यहाँ मिनिमम वैल्यू की बात करिए तो 8 और 6 के अंदर मिनिमम कितने का अंतर है भैया, 2 का अंतर है, बताओ कुछ अंतर है, कुछ ना, पलक झपकते ही आंसर हो जाएगा। अगर तुम इन्हें फिर भी ना कर पाओ ना, ये बेटा तुम्हें याद कब रहेंगे, अगर तुम बुक में से इन्हें कोशिश करोगे ना, तो इस क्वेश्चन को अगर बुक में से कोशिश करोगे तो आधे पेज है, तब भी जाकर सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तुम्हें फंस जाओगे ZX/Z में। तो मैं तो तुम्हें बिल्कुल सीधा सा फंडा बता रहा हूँ, क्योंकि मैथ पढ़ाता हूँ क्या, ट्रिकी मैथ। कैसा, ट्रिकी मैथ, मैजिक का जादू। किसका, मैजिक का जादू या मैथ का जादू, मैथ का जादू। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, कोणांक पढ़ा। कोणांक अब कल को जो करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसमें आपको मैं लास्ट लेक्चर दूंगा, उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्लास मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश। देन उसके बाद जो हम पेपर सेट उठाएंगे,
जो प्रीवियस ईयर के पेपर सेट हैं, जो पेपर सेटों में और भी क्वेश्चन है बेटा, जो मार्केट में पेपर सेट हो रहे हैं, मार्केट के पेपर सेट उठाएंगे, फिर उन्हें सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के किस तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। नई हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर बजाना। ओके बाय।